लें, अगर आप सोच लें तो कुछ भी आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। और जब हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं तो वाकई हमारे पास एक ऐसी फोर्स, एक ऐसी पावर है जो चाहे कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आए, कितने भी डिजास्टर्स क्यों ना हो, उनसे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनडीआरएफ की, यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की, विच इज अ पार्ट ऑफ एनडीएमए। 2009 में दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी और आज हमारी ये फोर्स चाहे नेचुरल हो या फिर मैन मेड डिजास्टर्स, सबसे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिसेंटली हुई इनकी एक मॉक ड्रिल और अब हम आपको दिखाते हैं उसी की एक रिपोर्ट। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसका गठन दिल्ली में 2009 में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य है आपदा के समय नागरिकों को सहायता पहुंचाना। आइए देखते हैं मॉक ड्रिल ऑन अर्थक्वेक बाय एनडीआरएफ। स्निफर डॉग्स यानी कि खोजी कुत्ते, जो कि इस आपदा के समय मलबे के नीचे दबे हुए व्यक्तियों को खोजने में मदद करते हैं। आइए देखते हैं इस डॉग शो में इन स्निफर डॉग्स के कुछ कारनामे। किसी भी कठिनाई का सामना करना, आम जनता की जानमाल के नुकसान को कम करना, पर्यावरण का सही तरह से प्रबंध करना, चेतावनी मिलने पर सही रूप से तैयारियां करना, ये सब हमारी प्राथमिकताएं हैं और आपदाओं को कम करने के उपाय हैं। जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा में हमारी आपदा एजेंसियों ने जो कार्रवाई की है वो हमारे लिए एक दृष्टांत सबक है कि हम कैसे इन आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। इस बल ने अपनी कार्य क्षमता को विभिन्न आपदाओं के दौरान बखूबी साबित किया। जम्मू कश्मीर की बाढ़ हो या असम मेघालय की आपदा वाली स्थिति, सम्मानित गृह मंत्री जी ने हमेशा आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ के बचाव प्रक्रिया को सराहा है तथा हमारे बल की समस्याओं को हमेशा प्राथमिकता दी है और उनके उचित निदान हेतु अपना आदेश और योगदान दिया है। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि प्रत्येक वर्ष आपदाओं ने किसी न किसी रूप में हमारे देश के ऊपर प्रहार किया है। 2004 की सुनामी के बाद वस्तु स्थिति बहुत हद तक बदली है, जहां हमने सभी हितधारकों एवं समाज के एकीकृतकरण प्रयास से आपदा से होने वाली क्षतियों को
एक हद तक नियंत्रित किया है। एनडीएमए इस क्षेत्र में सतत प्रयत्नशील है और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उचित इंतजामात कराने के लिए विभिन्न स्टेक होल्डर्स एवं राज्यों के आपदा प्रबंधन के प्रतिनिधियों से निरंतर संपर्क में है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन, मॉक एक्सरसाइजेस, मॉक ड्रिल्स, जागरूकता अभियान इत्यादि का आयोजन छोटे से लेकर एक बड़े मंच तक जो कि यहाँ किया जा रहा है और ऐसा करने के लिए हम दृढ़ संकल्प है। मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेकर बेहद खुशी हो रही है और हमारी इस खुशी का सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने 5-5.5 महीने के कार्यकाल में मैंने यह देखा कि 3-4 प्रमुख हादसे हुए हैं, प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, जिनमें ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह एनडीआरएफ और एनडीएमए ने किया है कि उन स्थानों पर मैं गया हूं तो वहां की जनता ने एनडीआरएफ और एनडीएमए की भूमिका की भूरी भूरी प्रशंसा की है। यह हमारी खुशी का कारण है। जब हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई उत्कृष्ट कार्य करता है जिससे जनता को राहत मिलती है तो उससे प्रसन्नता होना यह स्वाभाविक है। मनुष्य के द्वारा जो प्राकृतिक आपदाएं रोकी जा सकती हैं उसके लिए जो आवश्यक प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए वह आवश्यक प्रिकॉशन हम लोगों ने लेना प्रारंभ कर दिया है और आगे भी हम वह प्रिकॉशन लेते रहेंगे। इस बार जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है और मैं कह सकता हूं कि एनडीआरएफ ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का वहां पर निर्वाह किया है और 50,000 से अधिक लोगों को बचाने में अहम भूमिका निभाई है। वैसे ही पुणे में भी एक प्राकृतिक हादसा हुआ था भूस्खलन के कारण और 100 लोगों से अधिक की जानें गई थी और वहां पर जब घटना स्थल पर मैं पहुंचा तो वहां पर जितनी भी जनता मौजूद थी सबने यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन की भूरी भूरी प्रशंसा की है तो वह एनडीआरएफ और एनडीएमए ऑर्गेनाइजेशन की भूरी भूरी प्रशंसा की है। मैं यह मानता हूं कि स्कूली बच्चों को भी इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की क्या कला होती है, क्या तरीके होते हैं, इसका प्रशिक्षण उनकी स्कूल शिक्षा के दौरान अथवा कॉलेज शिक्षा के दौरान ही दिया जाना चाहिए। एनडीआरएफ और एनडीएमए के उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए मैंने यह फैसला किया है कि हमारे एनडीआरएफ के जितने भी जवान हैं उनको एक डिजास्टर रिस्पांस मेडल दिया जाना चाहिए, जिसका कि 2 दिन पहले ही मैंने अनुमोदन कर दिया है। सज्जनों और प्यारे बच्चों, जरा गौर कीजिए, आपके सामने एक वेस्ट कॉलोनी और उसकी रोजमर्रा की चहल पहल, जहाँ जिंदगी की रोज की गतिविधियों से लबालब है। रिहायशी इलाकों की भागती दौड़ती हंसती मुस्कुराती बेफिक्र जिंदगी, दोनों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, न जाने कितने परिवारों के आशियाने, कितने लोगों की जिंदगियां आपस में जुड़े हुए हैं। अचानक भूकंप के झटके महसूस होने लगे। सपनों की इमारतें विनाश और तबाही के धूल में दफन होनी जा रही है। वो जिला जिसे रिक्टर स्केल पर 7.8 मापा गया, उस भूकंप ने चारों तरफ भयानक तबाही का मंजर पैदा कर दिया है। मकानों के टूटने से कई लोग इमारतों में फंस गए हैं, कुछ लोग छतों पर चढ़े गए हैं और तथा मदद की गुहार लगा रहे हैं। तुरंत ही राहत और बचाव कार्य का प्रारंभ किया गया तथा स्थानीय प्रशासन इस बड़े पैमाने पर आई आपदा से निपटने में असमर्थ
सिद्ध हो रहा है। इस समय मदद व लोगों की जान बचाने के लिए जिला प्रशासन के अनुरोध पर एनडीआरएफ मुख्यालय से बचाव दल को घटनास्थल पर शीघ्र भेजने का अनुरोध प्राप्त हुआ। घटनास्थल को सुरक्षित करने के लिए थोड़ी देर में सील टेप से सिक्योर किया जाएगा ताकि आगे आने वाले खतरे से बाईस्टैंडर्स को बचाया जा सके। तीन तरीके के होते हैं, फिजिकल सर्च, कैनाइन सर्च और टेक्निकल सर्च। अभी फिजिकल सर्च का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें इमारत के अंदर फंसे घायलों को आवाज या संकेत देने के लिए कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एनडीआरएफ द्वारा पूरे एरिया की हवाई खोज के लिए आधुनिक उपकरण यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी नेत्र का प्रयोग किया जा रहा है। नेत्र के प्रयोग से छतों के ऊपर फंसे घायलों का पता आसानी से लग जाता है। इसे उड़ने की क्षमता 25 से 30 मिनट है तथा ये उपकरण 250 मीटर ऊंचाई तक ऊपर जा घटनास्थल पर नजर रख सकता है। फिजिकल सर्च के सामने आए घायल की मौजूदगी को कंफर्म करने के लिए कैनाइन सर्च का निर्णय लिया गया। पूर्ण प्रशिक्षित डॉग पूर्ण सर्च अभियान को शुरू कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनके सुनने की शक्ति मानव से 40 गुना अधिक है। पहले डॉग की खोज को पूरा करने में दूसरे डॉग को खोज के लिए भेजा जाता है। आप देख रहे हैं घटनास्थल पर भूकंप के पश्चात विभिन्न किस्म के मलबे पड़े हुए हैं और उनके अंदर कई घायल दबे हुए हैं। इन घायलों को मलबे के अंदर से निकालने के लिए टीम कमांडर द्वारा मलबों को काटकर घायलों तक पहुंच बनाने का निर्णय लिया गया है। आपदा प्रबंधन उपकरणों को सप्लाई देने के लिए यहाँ पर कई प्रकार के उपकरण मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा विभिन्न किस्म के मलबों को काटने के लिए विभिन्न किस्म के आपदा प्रबंधन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अपना ध्यान टावर नंबर 1 पर ले जाए, जहाँ एक श्वान यानी डॉग को सुरक्षित तरीके से हमारे बहादुर बचावकर्ता नीचे ला रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार मलबे को काटने के कारण घटनास्थल पर धूल एवं धुआं पैदा हो जाता है, जिससे बचने के लिए वेंटिलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। एक और व्यक्ति को पिगीबैक द्वारा रस्सों की मदद से नीचे लाया जा रहा है। लगातार छत पर और सरफेस पर बिल्डिंग के नीचे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आज हमने यह जरूर सीखा कि यदि संयम से काम लिया जाए तो भूकंप जैसी आपदा से होने वाली हानि को कम किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से आपको अत्यंत लाभ हुआ होगा। तो ये थे एनडीआरएफ के जवान जो एक मॉक ड्रिल के दौरान हमें ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से अपनी जान की परवाह किए बिना वो हमारी जान बचाते हैं। नेशन फर्स्ट, जी हां, सबसे पहले राष्ट्र, यही वो जज्बा है, यही वो फीलिंग है जो ऐसे तमाम जवानों को मोटिवेट करता है लगातार आगे बढ़ने के लिए और इस सोच पर सोचने के लिए कि सबसे पहले अगर है तो राष्ट्र है, राष्ट्र के लोग हैं, राष्ट्र का हित है। इसी पर बेस्ड है हमारा अगला सेगमेंट। इनफैक्ट हमारे अगले मेहमान जो हैं ऐसे ही थॉट पर इंस्पायर होकर एक बहुत ही बेहतरीन किताब उन्होंने लिखी है जिसका टाइटल है सबसे पहले भारत। जी हां, सबसे पहले भारत। इस किताब